हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे अलिफ को शुरू में यूज़ करके, है ना। यानी कि अलिफ है, उसको शुरू में, तो उर्दू में अलिफ को कैसे जोड़ते हैं, ये सब चीज़ें उस पर वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर अलिफ को अ मानते हैं तो देखिए, तो इसे एक वर्ड लिखते हैं। हिंदी में ये होगा अमन, तो इसको उर्दू में लिखते हैं अलिफ ज़बर अ। ये अ हो गया, ठीक। मीम और नून, तो उसको अलग अलग करें तो इसमें है अलिफ ज़बर अ, मीम, ठीक है, प्लस नून। तो ये क्या है, अ मन, मीम नून ज़बर मन, ठीक है। तो बस ये एक वर्ड मिल गया हमें। तो हमने क्या देखा कि अ का, अलिफ का जब शुरू में ज़बर आता है और अलिफ शुरू में आता है तो ये अ साउंड करता है पैदा, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड लिखते हैं। अलिफ का हम यूज़ करेंगे आ की तरह, ठीक। तो एक वर्ड है आदमी, तो हिंदी में पहले लिख देते हैं। तो देखिए, अलिफ मद आ, दाल और मीम छोटी ये जेर मीम, इतना हुआ आद। और ये मीम के साथ छोटी ये आएगा हमेशा, तो मी होता है, यानी उस पर ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा लगा देता है ये छोटी ये। इसको अलग अलग कीजिए तो हमें क्या मिलता है, अलिफ मद आ, दाल, मीम और छोटी ये, इतना हुआ मी और इतना हुआ आ द, ठीक है। आ का आ यानी अलिफ मद आ, और ये दाल का दा, आद, ठीक है। इस तरीके से एक वर्ड बन गया, हमें मिल गया आदमी। तो अभी हम शुरू करेंगे अगला वर्ड लिखना। तो जैसे कि अलिफ के साथ ई कैसे लिखते हैं, है ना, ई की मात्रा। तो देखिए, अगला वर्ड लिखते हैं जैसे ईंधन। तो ईंधन पहले हम इधर लिख दें हिंदी में ईंधन, ठीक है। तो देखिए, अलिफ छोटी ये जेर, ये हो गया ई, पे नून दाल, इतना हुआ नून यहाँ से यहाँ तक, दाल दो चश्मी है और फिर नून, ठीक है। तो इतना हो गया ईंधन। अब देखिए, हमने इसमें क्या किया है, हम इसको अलग अलग करें तो हमें क्या क्या मिलता है। देखिए, अलिफ प्लस छोटी ये, है ना, ये जो ये है यही दो नुक्ते वाला है, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। और बड़ी ये का भी यही होता है जब हम मिला के लिखते हैं उर्दू, ठीक। तो ये हो गया ई, उसके बाद है नून, उसके बाद दाल और दो चश्मी है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैंने बताया था ध साउंड या फ या भ ये कैसे बनता है ना उर्दू में। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और दूसरी चीज़ ये भी कि आप ये वीडियो भी अंत तक देखिएगा ताकि आपको दूसरी रिलेटेड वीडियोस मिल जाएं, ठीक है। तो ये ध हो गया, उसके बाद नून आ रहा है लास्ट में। तो इसमें अभी आप क्या देखेंगे कि ये जो नून है ना, इसने क्या काम किया, इतना तो हो गया। देखिए, अलिफ और छोटी ये हो गया दोस्तों ई। इस नून ने क्या किया, बिंदी का काम किया है, ये वाला ईंधन, ठीक है। और ये क्या है, ध, दाल दो चश्मे, ध का काम किया। और इसने क्या किया, यहाँ पे लास्ट में न का काम कर दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक वर्ड बन गया ईंधन। अब अगला वर्ड देखते हैं, अलिफ के साथ बड़ी ई की मात्रा कैसे होता है। तो ये बड़ी ई की मात्रा था दोस्तों, सॉरी। अब छोटी ई की मात्रा भी देख लेते हैं अलिफ के साथ, है ना। तो एक वर्ड लेते हैं हम, जैसे हिंदी में लिख देते हैं उसको, ताकि आप एक चीज़ ये भी करें कि मेरे लिखने से पहले आप लिख के ख़ुद को चेक भी करें। ये एक वर्ड है इमली, ठीक है। तो इमली लिखता हूँ मैं, देखिए। तो अलिफ ज़ेर ई, मीम और लाम ये ज़ेर ली, ये एक वर्ड इमली मिल गया हमें। इसको अलग अलग करते हैं तो हमें अलिफ ज़ेर ई और फिर मीम और फिर लाम और फिर छोटी ये, तो इतना हुआ इम, ठीक है। इतना हुआ ली, ठीक। तो ये एक वर्ड हमें मिल गया, बहुत इजी था ये।
उसके बाद अगर हम अ का इस्तेमाल, अ पे हम किसकी मात्रा लगाएं, छोटा ऊ की, ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा लगाएं। तो देखिए अगर आपने वो वीडियो देखी होगी है ना 12 खड़ी, तो उसमें हर तरह की मात्राएं मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। और सभी लेटर्स का अलिफ से बड़ी ए तक, ठीक है। तो देखिए ऊ का इस्तेमाल करते हुए, यानी ऊ की मात्रा अलिफ पर इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए अगर हमने एक वर्ड लिखना है उल्लू, तो पहले हम हिंदी में लिख देते हैं। उल्लू एक वर्ड है, ठीक है। तो देखिए अलिफ पेश ऊ और लाम फिर वाव, तो इस ये है लाम, ठीक है। और इस लाम पे क्या है, तशदीद दे देते हैं। तो अलिफ लाम उल फिर लाम वाव लू, उल्लू, ठीक है। तो इसको अलग अलग करते हैं तभी आपको क्लियर होगा। अलिफ पेश ऊ हो गया, फिर लाम हो गया। तो आपने यहाँ एक चीज़ देखी कि लाम पे तशदीद है। तशदीद होने से मतलब फ़ायदा ये होता है इसका कि हम लाम को डबल पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो अलिफ लाम उल हो गया, फिर लाम, अब फिर वाव, ठीक। तो आपने क्या देखा, ये हो गया उल, ये हो गया लू, तो ये हो गया दोस्तों उल, ठीक है ना, और ये हो गया लू, ठीक। इजी था। अब दोस्तों हम शुरू करेंगे बड़ा ऊ की मात्रा अलिफ पर कैसे यूज़ करते हैं अगर हमें लिखना हो ऊन, ठीक है। तो देखिए ये है ऊ और नून, यानी नौ, यहाँ पे नौ कहेंगे ना, हिंदी में नौ कहते हैं और उर्दू में नून होता है, ठीक। तो दोस्तों देखिए ये है ऊ, यानी कि अलिफ वाव उल्टा पेश और ये हो गया नून, तो ये बन गया एक वर्ड ऊन, ठीक है। तो अब ये इसको अलग अलग करते हैं। तो अलिफ प्लस वाव, तो जिसने भी देखी है 12 खड़ी वाली सीरीज़ वीडियो उसको समझ में आ जाएगा ऊ कैसे लिखते हैं, यानी ऊ कैसे लिखते हैं, ठीक है। और ये नून, नून लिख दिया हमने, ये बन गया ऊ। तो इतना क्या हुआ, ऊ हुआ, और इतना क्या हुआ, नून की आवाज़ नौ जैसी। तो इन दोनों को प्लस करके ये बन जाता है ऊन, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे अगला वर्ड लिखेंगे बहुत ही अच्छे से। अलिफ पे ए की मात्रा कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो अगला वर्ड हम लिखेंगे एक। तो देखिए अलिफ से बनेगा ये एक, कैसे बनेगा ये अभी आपको बताएंगे। देखिए अलिफ बड़ी ये मैंने बताया था आपको कहाँ, यहाँ। छोटी ये बड़ी ये का शॉर्ट फॉर्म यही होता है ना। उसके बाद काफ, छोटी काफ कहते हैं इसको, जोड़ देंगे, ये बन गया एक। तो कैसे बनाइए, इसको अलग अलग करते हैं तो हमें मिलता है अलिफ बड़ी ये। तो अलिफ बड़ी ये ज़ेर, ये हो गया ए। तो मतलब अलिफ पे ज़ेर है ना। ज़बर होता तो अय हो जाता, ठीक। उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बहरहाल अलिफ बड़ी ये ज़ेर ए और क की आवाज़ है ना, सिंपल क लेना है, यानी छोटी काफ की आवाज़ क जैसी होती है, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक वर्ड बन गया, हमें मिल गया एक, ठीक। अब ए करके कोई भी वर्ड आएगा तो आप ऐसे ही शुरुआत करेंगे, यानी इतना क्या हुआ ए, ठीक। फुल फॉर्म में ऐसे आएगा, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे आएगा। और ये क का साउंड काफ की तरह, क का साउंड काफ जैसा होता है दोस्तों, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। तो अब अगला वर्ड लिखते हैं। जैसे कि अगर हमें बनाना हो ए, तो ये भी अलिफ से ही बनता है। कैसे बनता है ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो ऐसे एक पहले एक वर्ड हिंदी में लिखते हैं। जैसे कि एक वर्ड सुना होगा ऐसे, तो अलिफ ये और सीन फिर बड़ी ये, ठीक है। ये क्या है, ये इतना जो है यही बड़ी ये है इसमें। तो देखिए अलग अलग करते हैं ऐसे को, अलिफ प्लस बड़ी ये। अब यहाँ पे बजाय ज़ेर आने के यहाँ पे ज़बर आ गया, ठीक है।
अब ये बात भी उसको ही समझ में अच्छे से आएगी जिसने अलिफ की 12 कड़ी देखी हुई है। तो ए हो गया, उसके बाद सीन है ना, छोटी सीन भी बोलते हैं इसको, साउंड होता है इसका, और फिर बड़ी ये। तो ए से, अब सीन बड़ी ये, तो सीन पे यहाँ ज़ेर है क्योंकि ए की मात्रा हमें चाहिए, तो ए की मात्रा के लिए बड़ी ये से पहले जैसे यहाँ पे अलिफ आया तो ज़ेर लग गया, ऐसे ही यहाँ पे बड़ी ये से पहले सीन पे ज़ेर लगा दिए गए। ठीक, तो काफ़ी इजी है। तो देखते हैं अलग अलग करके। तो ये हो गया अलिफ बड़ी ये ज़बर, ये हो गया ए, है ना। ठीक, और उसके बाद से, ठीक है ना, ए से, ऐसे कहते हैं ना, ऐसे ऐसे कैसे आ जाऊं, या ऐसे कैसे, कोई भी किसी को भी पीट देगा, इस तरीके से सुना होगा आपने सेंटेंसेस। तो अगला वर्ड हम देखते हैं ओ। तो देखिए अलिफ के साथ ही लिखेंगे ये भी, और अलिफ के साथ क्योंकि अ आ रहा है तो समझ सकते हैं। तो देखिए अलिफ के साथ पहले हम एक वर्ड लिख देते हैं ओ से। तो जैसे एक वर्ड है ओखली, ये हो गया गाइस ओखली। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हम दोबारा लिखते हैं ओखली, अलिफ वाव पेश, ये हो गया ओ, काफ दो चश्मी है, फिर लाम छोटी है, काफ दो चश्मी ख, लाम छोटी है ली। तो उसको अलग अलग करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या आया है। तो अलिफ प्लस वाव, अलिफ वाव पेश ओ, फिर है काफ, फिर है दो चश्मी है, ये हो गया ख, सिंपल ख जैसे हिंदी में होता है, और ये हो गया ओ। तो समझ लीजिए कि जब भी आप ओ लिखेंगे शुरू में, है ना, कभी भी, तो ये अलिफ वाव पेश ओ आना ही आना है। ठीक, ख लिखना है, ख नहीं ख, तो ये ख के लिए काफ दो चश्मे मिलके ऐसा हो जाता है। ठीक है, ऐसे दिखता है। उसके बाद दोस्तों लाम के साथ छोटी ये आया, तो देखिए छोटी ये जब मिल के आया तो ऐसे दिखता है। लाम का शॉर्ट फॉर्म ये है, ये इतना है। ठीक है, यानी इतना काट लो। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों ली। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले इस चीज़ का। ठीक है, ये बन गया ओखली, और ये आपने ये भी देखा कि ये कैसे बना है, कैसे ये लिखा गया है, और कैसे इसको पढ़ा हमने, ये भी आपने देखा। तो इसी तरीके से अगला वर्ड हम लिखते हैं औ के साथ। तो देखिए औ की मात्रा का यूज़ करेंगे, है ना। तो एक वर्ड है हमारे पास, मान लीजिए एक वर्ड है और, पहले हिंदी में लिख देते हैं, है ना। और हिंदी और उर्दू में बहुत सारे वर्ड्स जानते हैं आप भी, कॉमन ही हैं। ठीक, तो लिखते हैं और। देखिए अलिफ वाव ज़बर आया तो औ बन गया, और रे की आवाज़ र जैसी हो गया और। तो देखिए इसको हम लिखते हैं, जैसे अलग अलग करें तो क्या मिला हमें, अलिफ वाव ज़बर, ये हो गया औ, और प्लस रे, ये हो गया और। तो इतना हो गया औ। अब कभी भी औ लिखेंगे अलिफ से तब तो ये आएगा ज़बर, है ना, अलिफ के साथ ज़बर और वाव, ये बन जाएगा औ। लेकिन एक वर्ड होता है औरत, तो देखो दोस्तों मैं उसको लिखवाऊंगा इसके बाद, वो आइन से होता है। ठीक है, ये सोचने और समझने वाली बात है। और र की आवाज़ रे जैसी, ये रे आया है, ये रे आया है ना, ये र साउंड पैदा करता है, तो ये मिला के हो गया और। ठीक, कितना ईजी सही, नो प्रॉब्लम। अब आगे देखते हैं। तो अगला वर्ड मैं लिख देता हूँ औ, कभी आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आयन भी अलिफ की तरह काम होता है, बस आयन की आवाज़ हलक से आती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक, तो दोस्तों आओ जो है, आओ आयन की आवाज़, वो वर्ड जो ऐसे लिखा जाता है, देखिए आयन वाव ज़बर। तो अलिफ की आवाज़ और आयन की आवाज़ दोनों ही अ साउंड होता है इससे पैदा, है ना। तो आओ आयन की आवाज़ हलक से आती है और अलिफ की आवाज़ हलक से नहीं आती है, सिंपली हम बोलते हैं। ठीक है, तो आओ और रे और ते ज़बर रत, ये एक वर्ड बन गया औरत। हालांकि इसको लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम अलिफ वाला मसला लेके चल रहे हैं। ठीक है,
तो दोस्तों अब हम अंग का यूज़ करेंगे, अंगा का। तो देखिए इस तरीके से हम करते हैं, जैसे कि एक वर्ड लिखते हैं हम अंगना। तो अंगना हम अगर लिखें तो समथिंग लाइक ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको हम उर्दू में लिखते हैं अंगना। तो अलिफ नून ज़बर, अलिफ ज़बर अ, और ये नून और ये गाफ, ये हो गया अंग। यहाँ पे नून ने नौ साउंड ना करके यहाँ पे अंगा का इस तरीके से बिंदी का यूज़ किया है, ठीक है, यूज़ करके दिखाना चाहा है यहाँ पे, है ना। तो अंग और नून और लिफ ना, ये हो गया अंगना, ठीक। इसको हम अलग अलग करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, अलिफ ज़बर अ प्लस नून। तो इस नून ने क्या किया यहाँ पे, इतना क्या हो गया, ये इतना हो गया अंग, 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 ठीक है। और फिर है गाफ, तो ये हो गया। अब और आगे आते हैं तो ये हो गया अन और गा, अंग, इतना हो गया अंग, ठीक है। फिर प्लस में अगर हम इधर ही लिख दें, चलो अंग ना, तो नून और प्लस अलिफ, तो इतना हो गया दोस्तों ना। तो अंग और ना को मिला के वर्ड क्या बनता है हमारा, अंगना, ठीक है। तो बस इतनी सी कहानी आगे देखते हैं और, ठीक है। ये नून ऐसे ही लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना। तो अगला वर्ड हम देखते हैं आह के लेकर, आह को। तो देखिए आह कैसे लिखते हैं, आह, ठीक है। पहले इसको घेर दें। तो इसमें क्या होता है, आह में इसका हम यूज़ करते हुए एक वर्ड लिखते हैं। पहले तो एक वर्ड है अहवाल, ठीक है, अरबिक वर्ड है ये, अरबिक से यानी उर्दू में आया है, ठीक है। जैसे इंसान, कुर्सी, किताब, इस कलम, ये सब अरबिक वर्ड है, ऐसे ये भी एक अरबिक वर्ड है अहवाल, है ना। आह, यहाँ पे आह का यूज़ कर लिया हमने। अब देखो इसको हम लिखते हैं उर्दू में। तो अलिफ और छोटी है ना। अह का जो हमने बताया था बारहखड़ी में अलिफ में, वो आपने देखा होगा, ये सब उन्हीं में से निकाल के हम वर्ड्स लिखते हैं इस बार, ठीक है। तो अलिफ छोटी है, ज़बर अह, और वाव और अलिफ, अहवा और ये लाम। तो इसको अलग अलग करें हम तो हमें मिलता है अलिफ और छोटी है, ये हो गया अह, वाव, फिर अलिफ, वा, और फिर लाम। तो ये हो गया अह, इस तरीके वाला अह, और इतना हो गया वाव, अलिफ, वा, और लाम, लाम की आवाज़ ल जैसी, तो ये हो गया वाल, ठीक। तो एक वर्ड हमें मिल गया अहवाल इस तरीके से, ठीक है ना। अहवाल का मतलब मैं आपको बता दूं, अहवाल का मतलब होता है अंदेशा या खौफ, ठीक। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, ठीक है। और आपको कुछ उर्दू की नई चीज़ बताएंगे जो कि बेसिक होंगी, ठीक है ना। क्योंकि हमारा ये चैनल बेसिक लोगों के लिए है। अगर आपको कुछ और सीखना हो तो वो आप मेरे दूसरे चैनल पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय, ठीक है।